अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि वेव इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे द वेव इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की बुनियाद पर वेव को दो हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन से दो हिस्से हैं। यहाँ पर एक हिस्सा दिया गया है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा हिस्सा दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप तो ये परेशान होते होंगे कि अगर हमसे कोई पूछे कि एनर्जी को कितने वेव को कितने हिस्से में बांटा गया है। सिंपल बात है, आपको ये देखना है कि कौन सी बेसिस पर वेव इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ये बेसिस क्या है? बेसिस अगर एनर्जी है तो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर बेसिस डायरेक्शन है तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर हमको देखना ये है कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी मूव करें। फर्ज कर लें कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर ये रस्सी है। अगर रस्सी में हम थोड़ा सा जर्क देंगे तो यहाँ पर एक वेव बनेगी, ये इस तरह से कोई वेव बनेगी। और यहाँ पर हम देखें कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं या तो y एक्सिस को मूव करेंगे या तो माइनस y एक्सिस को मूव करेंगे, या तो y या तो माइनस y या तो y या तो माइनस y। ये y माइनस y सारे y माइनस y में मूव करते हैं। कोई भी पार्टिकल रस्सी आगे नहीं जाती, रस्सी में सारे पार्टिकल्स y माइनस y एक्सिस में मूव करते हैं। पर इसमें एनर्जी कहां जाती है? एनर्जी आगे चली जाती है। वेव एनर्जी को आगे ले जाती है, ये एनर्जी की प्रोपेगेशन है। यहां पर हम देखें कि पार्टिकल या तो y या तो माइनस y में मूव करेंगे। ये x एक्सिस में प्रोपेगेशन है एनर्जी की, ये y एक्सिस में पार्टिकल्स का मूव करना है। ये देखें दोनों एक्सिस में दोनों डायरेक्शन में 90 डिग्री का डिफरेंस है। सो यहां पर हम कहेंगे इस किस्म की वेव को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। ऐसे किस्म की वेव जिसमें एनर्जी एंड पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो 90 डिग्री पर हो, तो ऐसे किस्म के वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में मटेरियल हो या ना हो इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमें सिर्फ इसको इसमें ताल्लुक है कि इससे ताल्लुक है कि यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी है, पार्टिकल और एनर्जी की डायरेक्शन कौन सी है। इसमें जो एग्जांपल हम आपको देंगे वो एग्जांपल है एक वाटर वेव का। वाटर वेव में क्या होता है? तो वाटर वेव में ऐसा है कि वाटर वेव है तो मैकेनिकल पर ट्रांसवर्स भी है। डायरेक्शन की बुनियाद पर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं, एनर्जी उनके एक्स एक्सिस मींस परपेंडिकुलर को निकल जाती है। स्ट्रिंग वेव अभी आपको हमने बताया, स्ट्रिंग वेव ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो है ये स्ट्रिंग वेव का। मटेरियल की बेसिस पर ये मैकेनिकल वेव है, पर डायरेक्शन की बेसिस पर ये एक ट्रांसवर्स वेव है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपको हमने बताया था कि लाइट वेव, इंफ्रारेड, इसके अलावा एक्स रेज, गामा रेज और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मटेरियल की बुनियाद पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं है, डायरेक्शन की बुनियाद पर ट्रांसवर्स है। क्योंकि इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ले आना दो फील्डों का काम होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में है। आगे चलकर जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर 90 डिग्री कैसे बनती है, पर बनती है यहाँ सिर्फ ये स्टडी करेंगे। ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, ईटीसी लिखें। यहाँ पर इतने से एग्जांपल हैं ट्रांसवर्स वेव के। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है साउंड, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो वेव है जिसमें एनर्जी जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में, अगर जिस डायरेक्शन में एनर्जी जाती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करें, या उसकी अपोजिट मींस 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, 0 डिग्री या 180 डिग्री, पैरेलल और एंटी पैरेलल, सेम डायरेक्शन और अगेंस्ट,
मतलब ये कि अगर ऐसी कोई वेव हो जिसमें एनर्जी की डायरेक्शन और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो समझ जाना कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है डायरेक्शन की बुनियाद पर। जैसे कि ये हमने यहां पर देखें कि ये हमारे पास एक बंदा खड़ा है, वहां पर भी एक बंदा खड़ा है, बीच में एयर मॉलिक्यूल्स हैं। हम एयर मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड्स में दिखाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, कोई कोई आयनिक बॉन्डिंग होती है, पर यहाँ पर हम बॉन्ड्स को सिर्फ लाइनों में दिखाते हैं। ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बॉन्ड्स में हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जो है ना एयर के मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स बना के होते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखें ये जो बंदा है, अगर ये बंदा कुछ बोलता है, कोई भी चीज अगर बोलना शुरू कर ले तो यहां से एनर्जी निकलेगी। जैसे ही एनर्जी निकलेगी तो ये एनर्जी इन बॉन्ड्स को हिट करेगी, और ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएंगे उस जगह में कंप्रेस हो जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अच्छा, और जैसे एनर्जी इनमें से निकलेगी तो बाद में ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, और बाद में अगर इस टुकड़े से निकलकर एनर्जी यहां आएगी तो इस हिस्से में कंप्रेशन बनाएगी। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और यहां पर कंप्रेशन बनेगा। और अगर यहां से निकलेगी तो यहां पर फिर से क्या बनेगा, एक रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन मींस वो जगह जहां से एनर्जी निकले और एक दूसरे से दूरी बढ़ जाए। सो यहाँ पर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। अगर कोई भी बोलता है तो कंप्रेशन बनता है, फिर आगे रेयरफेक्शन बनता है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। अभी भी मैं बोल रहा हूं तो बीच में क्या हो रहा है, कंप्रेशन बन रहा है। कंप्रेशन भी ऐसा नहीं, यहां से एक सर्कमफ्रेंस में कंप्रेशन बन रहा है, यहां पर कंप्रेशन, 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 सर्कुलर। इसके दूसरे सर्कुलर में क्या होगा, रेयरफेक्शन। इसके दूसरे में क्या होगा, कंप्रेशन। ये कैसे होते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये जो पहला वाला हिस्सा है वो कंप्रेशन बनेगा, यहां से एनर्जी जाएगी तो यहीं पर रेयरफेक्शन बनेगा, आगे वाला कंप्रेशन बनेगा। और वहां से अगर एनर्जी निकलकर आगे आएगी तो ये हिस्सा रेयरफेक्शन बनेगा, आगे वाला कंप्रेशन बनेगा। एनर्जी जहां पर आएगी हवा में वहां कंप्रेशन बनेगा, और वहां से जहां से निकलेगी उसी जगह पर रेयरफेक्शन बनेगा। सो जो हिस्सा कंप्रेशन बन रहा है, एनर्जी निकलने के बाद वही रेयरफेक्शन बनेगा, और ये आगे पीछे मूव करेंगे। मींस या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। इस किस्म की प्रोपेगेशन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां पर याद रहे, हमें मटेरियल से कोई ताल्लुक नहीं कि मटेरियल हो ना हो, ये हमें ताल्लुक नहीं। हमें ताल्लुक है इस चीज का कि लॉन्गिट्यूडनल वेव उस वेव को कहेंगे जिसमें डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। ट्रांसवर्स वेव उस वेव को कहेंगे जिसमें डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गई जो हमने डायरेक्शन में ये पढ़ी थी। और एक आपके लिए एक सवाल है, अगर हम किसी ट्यूनिंग फोर्क को या किसी भी हम अलार्म को पानी के अंदर रखें और वहां पर उसको बजाएं, अलार्म को जैसे ही वो अलार्म स्टार्ट हो उससे आवाज निकले पानी के अंदर, ऊपर सिर्फ हवा है, हम हवा में खड़े हुए हैं, तो अब बताएं कि जब वो बजेगा तो उसके बजने पर जो आवाज निकलेगा तो वो किस फॉर्म में होगा, या ट्रांसवर्स में होगा या लॉन्गिट्यूडनल में, किस में होगा, ये आपको पता लगाना है। इफ वी हैव एन अलार्म इनसाइड द वाटर and it starts tuning, and as the sounds vibrating due to vibration is formed, this sound in which form we will observe, longitudinal or transverse? ये आपके लिए एक MCQ है। थैंक यू।